नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश यादव आप सभी लोगों को मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म एडिटोरियल मंच से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे। आज हम लोग लेट्स नो सीरीज की 35th वीडियो देखेंगे। इसमें हम लोग FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में चर्चा करेंगे। क्यों ये FATF चर्चा में है, ठीक है दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझ लेंगे कि इस पूरे लेक्चर में हम लोग डिस्कस क्या करेंगे। तो न्यूज में क्यों है FATF होता क्या है ये FATF का जो दो लिस्ट बनी होती है, उसमें एक ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। उसमें उसका मतलब क्या है और उसमें कौन कौन सी कंट्रीज है उसके बारे में देखेंगे। लिस्ट ऑफ 23 कंट्रीज जो कि किसमें है, ग्रे लिस्ट में है, उसके बारे में देखेंगे। वाई पाकिस्तान ऑन ग्रे लिस्ट, पाकिस्तान कहाँ पर है, ग्रे लिस्ट में। व्हाट पाकिस्तान नीड टू डन टू टेक ऑफ, और जो पाकिस्तान को क्या करना था, मतलब कि ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए उसको क्या ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से वो ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाए। दोस्तों हम लोग देखेंगे कि न्यूज में क्यों है। हाल ही में 14 से 17 जून के बीच FATF की एक मीटिंग हुई थी। उसमें पाकिस्तान को ये लग रहा था कि वो ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान के कुछ ऐसे न्यूज़पेपर थे, एजेंसीज थे, उन्होंने सीधे मतलब ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया कि हम लोग क्या हो गए हैं, ग्रे लिस्ट से बाहर आ गए हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे के न्यूज कटिंग है, उसमें लिखा FATF रिटेन्स पाकिस्तान ऑन इट्स ग्रे लिस्ट टू कंडक्ट ऑन साइट विजिट। जो FATF है वो क्या बनाए रखा है किसको, ग्रे लिस्ट में ही पाकिस्तान को, ठीक है। तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ पाया है। दोस्तों हम लोग देखेंगे कि FATF है क्या। तो जो FATF है ये क्या है, इंटरनेशनल वॉच डॉग है, जो क्या करता है किसी भी कंट्रीज पर जो इसके मेंबर होते हैं, इसमें 39 मेंबर हैं, तो जो उसके मेंबर्स हैं उनमें होने वाली जो फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं, सच एज मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, फिर टेरर फंडिंग हो गया, इन सब चीजों पर क्या करता है, निगरानी रखता है। जैसे कि आपके देश में भी एक अलग से एजेंसीज होगी, टैक्स पेयर होगा, रेवेन्यू, ये सब होता है। लेकिन जो ये FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वो क्या करता है कि आपके देश में जो भी गतिविधियां किससे रिलेटेड हो रही हैं, अगर फाइनेंशियल क्राइम रिलेटेड जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या फिर टेरर फंडिंग हो रही है, इन सब चीजों पर FATF क्या करता है, नजर बनाए रखता है। इसका गठन 1989 में हुआ था और उसमें क्या हुआ, G7 के जो समिट हुआ था पेरिस में, उसमें से वहां से इसका कॉन्सेप्ट निकल कर आया। और ये इसमें 39 मेंबर हैं और जो इसकी मीटिंग होती है 3 बार, साल में 3 बार इसकी मीटिंग होती रहती है। दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे FATF की ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट के बारे में। तो जो ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट जो एक वर्ड है, ये दोनों जो ये वर्ड है, जो FATF की जो डिक्शनरी है, जो FATF की जो लिखित जो बुक है, उसमें क्या है कि ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट के बारे में कोई वर्ड यूज नहीं हुआ है। जैसे कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बजट का सेंस नहीं है, बजट का जो वर्ड है, बजट का जो वर्ड है यूज नहीं हुआ है। वैसे ही ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट बस एक कॉन्सेप्ट है, ना कि कोई एक वर्ड लिखा हुआ है FATF के किसी भी जगह, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे ग्रे लिस्ट का मतलब क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट का, और ब्लैक लिस्ट के कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है। इसमें 23 कंट्रीज हैं और इसमें कितने हैं, 2 कंट्रीज हैं। और इसका जो ग्रे लिस्ट होता है, ऐसी कंट्रीज होती है ना जिनके अंदर ज्यूरिडिक्शन अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग, जिनके अंदर क्या करना होगा, जैसे मान लो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान की अभी इतनी स्थिति बुरी नहीं हुई है कि जो उसके मेंबर हैं या FATF वहां पर एक्शन ले। वहां पर उसको क्या करना है, बस मॉनिटर करना है, ठीक है। यहाँ पर पाकिस्तान में मॉनिटर की जरूरत थी, गाइडेंस की जरूरत थी। तो पाकिस्तान को अगर ग्रे लिस्ट से बाहर आना है तो उसको क्या करना होगा, जो भी गाइडेंस मिल रहा है उसको ये एक्शन या जो भी कार्य करना पड़ेगा।
ग्रे लिस्ट का मतलब। अब ब्लैक लिस्ट का मतलब, यहाँ पर दो कंट्रीज हैं, नॉर्थ कोरिया और ईरान। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ इसका जो मतलब होता है ब्लैक लिस्ट का, हाई रिस्क जुरिडिक्शन सब्जेक्ट टू कॉल फॉर एक्शन। अब क्या है, यहाँ पर जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया या ईरान हो गया, यहाँ पर लोगों के मतलब एकदम बहुत ही बुरी स्थिति है, वहां पर इतना ज्यादा टेरर फंडिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग है। इन सब चीजों को क्या करना होगा, अगर टैकल करना है तो वहां पर क्या करना होगा, जो भी कंट्रीज हैं इसमें FATF को क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा वहां पर कंट्रीज में जाकर। और यहाँ पर क्या है कि इसको कुछ वर्क दिया जाएगा कि आप उसको करके दिखाओ इतने दिन में, या टाइम बाउंड दे दिया जाएगा, लिमिट होगा टाइम का। तो ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि बस मॉनिटर होगा, गाइडेंस होगा। इसमें क्या होगा, टू कॉल फॉर एन एक्शन, वहां पर मतलब बहुत ही जल्द से जल्द क्या होगा, एक्शन किया जाए। दोस्तों ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है 23 ग्रे लिस्ट कंट्रीज में, एल्बनीज, बारबाडोस, बुर्किना फासो, कंबोडिया, केनिन आइलैंड, हैती, जमैका, जॉर्डन, माली, माल्टा, मोरक्को, म्यांमार, निकारागुआ, पाकिस्तान, पनामा, फिलीपींस, सेनेगल, साउथ सुडान, सीरिया, टर्की, युगांडा, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, येमेन। ये 23 क्या है, ग्रे लिस्ट कंट्रीज हैं। ठीक है, तो न्यूज में पाकिस्तान को लेकर ही है। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया क्यों, और मतलब ग्रे लिस्ट में है क्यों। टेरर फाइनेंसिंग टू हाफिज सईद और मसूद अजहर, ये दोनों जो टेररिस्ट हैं, इन दोनों को क्या करता है पाकिस्तान, उन दोनों को पाकिस्तान टेरर फंडिंग के लिए पैसा देता है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पैसा देता है, और सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो है, मेन इम्पोर्टेंट है कि उन सबको क्या देता है, शेल्टर देता है, मतलब सिक्योरिटी देता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा जो गलत इम्पैक्ट पड़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ, पाकिस्तान को जाना पड़ा। इट वॉज द थर्ड टाइम दैट पाकिस्तान गो इनटू ग्रे लिस्ट। ये कोई पहली बार नहीं है, 2018 में ये गया था, इस बार 2018 में। ठीक है, ये कोई मतलब पहली बात नहीं है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जा रहा है। ये 2015 में भी गया, फिर 18-17 में निकला, फिर 18 में गया। तो ये मतलब पाकिस्तान आना जाना इसका FATF में हमेशा लगा ही रहता है। व्हाट पाकिस्तान हैज डन टू टेक ऑफ फ्रॉम ग्रे लिस्ट। तो पाकिस्तान को ऐसा मतलब एक टास्क दिया गया था, ऐसा क्या करना पड़ेगा कि जिसके वजह से वो बाहर निकल सकता था, लेकिन फिर भी क्या हुआ, ये निकल टेक ऑफ नहीं हुआ पाकिस्तान का। तो क्या हुआ, FATF ने उसको 27 पॉइंट एक्शन प्लान दिया था। ठीक है, और उसको कंप्लीट करने के लिए 2023 तक का एक टारगेट रखा था। अब उसमें क्या हुआ कि एशिया पैसिफिक ग्रुप APG, ये दोनों FATF और एशिया पैसिफिक ग्रुप मिल के क्या किए थे, एक मतलब बॉन्ड है इन दोनों में। तो दोनों मिल के एक ये भी मतलब एशिया पैसिफिक ग्रुप भी इसको क्यों 7 पॉइंट एक्शन प्लान ये भी दिया था 2021 में। ये तो मतलब 2018 में दिया था FATF, और जो क्या हुआ एशिया पैसिफिक ग्रुप 2021 में 7 एक्शन प्लान इसको दे दिया। तो कितना होगा, 34 एक्शन प्लान हो गया। तो उसमें से क्या हुआ कि मार्च में पाकिस्तान ने इन्फॉर्म किया FATF को कि भाई मैं 34 एक्शन प्लान में से 32 कंप्लीट कर लिया हूँ। ठीक है, लेकिन अब ये कहाँ तक सही है, रीजन क्या है कि वो FATF से ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकल पाया। यहाँ पर ये क्या है, रीजन क्या है कि इस बार ये FATF की जो ग्रे लिस्ट है उससे बाहर नहीं निकल पाया। तो ये जो बता रहे हैं ना कि 32 में से मतलब 34 में से 32 मैं जो एक्शन मिला हुआ है मुझे वो कंप्लीट कर लिया हूँ, लेकिन ये जो FATF को वो क्या है, डाउट है कि भाई तुम कंप्लीट नहीं कर सकते। तो ये इसलिए क्या हुआ है कि वो बोल रहे हैं मैं तुम्हारे पहले ग्राउंड लेवल पर वर्क करूंगा, उसके बाद तुमको मतलब कि वहां से ग्रे लिस्ट से बाहर निकालना है या नहीं निकालना है वो सब तय करूंगा। आपके कहने से नहीं कि आप 34 कंप्लीट कर दिए हो, तो सॉरी 32 कंप्लीट कर दिए हो 34 में से, तो मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है योगेश यादव चिराग, फेसबुक आईडी योगेश यादव चिराग। आप लोग इस पर मुझसे जुड़ सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे, फॉर वॉचिंग टुडे।